बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आज जी ऑफिशियली दूसरा दिन था हमारा बग़ैर बिजली के। रात तक तो आप लोगों ने व्लॉग देखा, अब उससे आगे क्या हुआ वो मैं आप लोगों को आज इस व्लॉग में दिखाती हूँ, ठीक है। और व्लॉग आप लोगों ने एंड तक देखना है क्योंकि इसमें सारी डिटेल्स आप लोगों को मिलेंगी। गैस स्टेशन की, रास्ते में जब मैं जा रही थी अपने हस्बैंड के पास तो क्या क्या हुआ, रास्ते में मैंने क्या क्या देखा, वो सब कुछ, ठीक है। अभी मैंने फ्रिज देखा है, ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा चीज़ें मुझे ख़राब लग रही हैं लिटरली यार। रात के 9:30 कहाँ और अभी सुबह के 11:30 कहाँ। लिटरली मुझे बहुत टेंशन हो रही है, क्या सीन बनेगा। बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, अपना टॉयज़ वगैरह फैलाए हुए हैं इन्होंने, कुछ करने को ही नहीं है। और मैं अब यही सोच रही हूँ कि बाहर जाके दोबारा कुकिंग करूँ। ये देखिए जी, ये टूट गया है हमारा। और भी बहुत सारा मतलब लोगों का कुछ ना कुछ सीन हुआ होगा जी। हमारी ये छतरी टूट चुकी है बेचारी। सबसे पहले जी अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, ठीक है। और क्योंकि थोड़े बहुत अभी डिफ्रॉस्ट नहीं हुए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सामान जो है ना फ्रीज़र में भी हल्का हल्का सा जो है ना डिफ्रॉस्ट होना शुरू हो रहा है। बस अल्लाह के उससे पहले बिजली आ जाए, नहीं तो फ्रीज़र का भी सारा सामान मुझे लगता है ख़राब हो जाना है। क्योंकि फ्रिज में तो मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट जो है ना चीज़ें हो चुकी हैं थोड़ी बहुत। अरे बस अल्लाह करे जल्दी जल्दी बिजली आ जाए, क्योंकि मैं फिर जाती हूँ स्टोर। सुबह से मैं अपने हस्बैंड को कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ और कॉल नहीं मिल रही, ना पीटीसीएल की और ना ही जो है ना मोबाइल की। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न। ये देखिए जी कितना गंद बना हुआ है ना तूफ़ान की वजह से। ओह यहाँ पे लगता है इनका ट्री टूटा है। ओह यस, लेट मी आस्क देम क्या सीन हुआ है। अच्छा जी, ये जब मैं इनके पास गई तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा और बहुत पुराना दरख्त लगा हुआ था, ठीक है। तो वो गिरा था और अल्लाह का शुक्र है कि इनकी यहाँ पे नीचे गाड़ियाँ वगैरह खड़ी थी, वो बच गई। बस वो थोड़ा सा जो है ना गैराज के ऊपर आके गिरा था, लेकिन स्टिल उसने बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं किया। यही मुझे ये बता रहे थे कि मेरी गाड़ी बिल्कुल नीचे खड़ी हुई थी और बाकी भी, तो बस वो बच गई हैं। और शुक्र है गैराज भी मतलब ऐसा सच नीचे नहीं गया, जैसे होता है ना फिस सा जाता है या टूट जाता है। तो ये इनका काफ़ी मतलब बड़े नुकसान से लोग बच गए। तो अब सुबह से ये लोग लगे हुए थे, ट्री को पीसेस में कट कर रहे थे क्योंकि बहुत ह्यूज ट्री था। तो फिर इन लोगों ने जो है ना इसको लेके जाना था, क्योंकि जो सिटी वाले थे उन्होंने बता दिया था कि फ़लाँ जगह पे आप लोग अपने ट्रीज़ वगैरह काट के मतलब फेंक सकते हैं, ठीक है। तो वो मुझे ये बता रहे थे। थोड़े से जल गया एक्चुअली, मैंने इसके ऊपर एग नहीं लगाया क्योंकि मुझे एवं शक था मैंने कहा अंडा ख़राब ना हो गया हो। और वैसे भी इसको ब्रेड के अंदर मैश करके ही डालना है, तो बस इसीलिए जो है ना मैं ऐसे ही मैंने इसको तवे के ऊपर लगा दिया। तो अब मैं ब्रेड लाती हूँ। जी जानी वापस जाऊँ? ये कह रहा जहाँ से आई थी वहाँ पे वापस जाओ। बेटा मैं उनके घर ट्री देख रही थी, उनका ट्री सारा टूट गया। जो आप देख कर आओ। क्या हुआ? क्या हुआ जानी? हाँ ना, रेन ने सारा ट्री तोड़ दिया उनका। हमारा ट्री ठीक है, शुक्र अल्लाह का। खुश हो रहा है, हमारा ट्री ठीक है। क्योंकि अगर अल्लाह ना करता ये ट्री गिरता है ना और इस डायरेक्शन में गिरता तो ये हमारा लाउंज था। और ये सारे घर लकड़ी के बने हुए होते हैं और घर जो है ना फिर इस तरह बड़े ख़राब हो जाते हैं। ऑफ कोर्स इंश्योरेंस कवर करती है क्योंकि यहाँ पे हर घर की इंश्योरेंस होती है और हर बंदा पे करता है, लेकिन लाइक एट दैट मोमेंट आपके भी मसले बन जाते हैं ना। हाँ अच्छा चलो मैं ये ब्रेड बना लूँ ना, हम जा रहे हैं फिर बाबा के पास, ठीक है। How's the burger? Burnt. Burnt तो नहीं है, ठीक ठाक है। थोड़ा सा लाइक ये तुम ये समझ लो कि ये टेस्ट को एनहांस करने के लिए होता है ना। ये मैडम इधर बैठी हुई है। बच्चों को मैंने बिठाया है गाड़ी में और अब मैं जा रही हूँ गैस स्टेशन। आई डोंट नो क्या सीन है, सुबह से मेरा राब्ता ही नहीं हुआ मेरे हस्बैंड के साथ क्योंकि पीटीसीएल भी काम नहीं कर रहा जैसे मैंने आपको बताया। तो लेट्स सी वहाँ जाके देखते हैं। चलें जी अब आगे जाते हैं। और अच्छा हाँ वो देखें उधर ये पीछे से दरख्त गिरे हुए हैं इनके बैकयार्ड में। यू सी गाइस, यस देखिए ये दरख्त गिरे हुए हैं।
मेरे खुदाया, ये देखिए जी कितना बड़ा दरख्त गिरा हुआ है यहाँ पर। अल्लाह, इनकी तो अक्सर गाड़ियाँ भी यहाँ पे पार्क होती हैं। आई होप वो सेफ हो। अच्छा, इशारा भी काम नहीं कर रहा। अच्छा, अभी ये अच्छा सीन है कि सारे एक दूसरे की बारी का वेट करेंगे। एक गाड़ी पहले जाएगी, फिर दूसरी गाड़ी जाएगी और फिर तीसरी। अब मेरी बारी है। ऐसे खिंचमिच नहीं बनी हुई। अच्छा, तब मुझे रात को हस्बैंड बता रहे थे कि इशारे काम नहीं कर रहे थे, लेकिन ये अच्छा होता है कि हर बंदा जो है ना एक दूसरे की वेट करता है बारी का। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो मुस्तफ़ा जानी, तो फिर जाते हैं। अब यहाँ पे भी इशारा काम नहीं कर रहा ना, क्योंकि ऑफ कोर्स बिजली नहीं है तो इशारों ने क्या काम करना। तो हर बंदा वेट करेगा, पहले वो गाड़ी गई, फिर ये गई, अब वो जाएगी, तो इसके बाद मेरी बारी है। अब जी मेरी बारी है। देखिए जहाँ जहाँ से गुजर रही हूँ सारे लोग लगे हुए हैं कि जिनके ट्रीज टूटे हुए हैं बेचारे। अल्लाह शुक्र अल्लाह का, हमारा ये बहुत वाला ट्री वाला सीन नहीं हुआ, बाकी बहुत बड़ा मसला बन जाता है फिर। यहाँ पे जो है ना लगता है कि दरख्त जो है छतों के ऊपर गिरा है। आई थिंक सो, लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़रा बैड सीन नज़र आ रहा है थोड़ा सा। ये तो मुझे लगता है कि क्या कहते हैं उसको, कि मैं काफ़ी लेट घर से निकली हूँ ना, तो अभी तक काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका है। कल जब हुआ होगा रात के टाइम पे या अर्ली मॉर्निंग, काफ़ी बुरा सीन होगा। घर के बाहर ट्रीज गिरे हुए हैं छतों पे, और क्या कहते हैं तारे वगैरह गिरी हुई, क्योंकि ऑफ कोर्स जब दरख्त गिरते हैं तो तारों के ऊपर गिरती हैं और इस तरह सारा सीन होता है। तो ये सीन है। उधर तो गाड़ी के ऊपर भी दरख्त गिरे हुए थे। खैर गुड थिंग ये है कि इंश्योरेंस ऑफ कोर्स कवर कर लेती है ये सारी चीज़ें। तो लेकिन वक्ती तौर पे जो है ना इंसान को थोड़ा बहुत मसला हो जाता है। ओहो, यहाँ पे तो रोड बंद आ रहा है, लगता है सामने को बुरा सीन है। ये देखिए जी, हाँ रेन ने सारा कुछ ख़राब कर दिया है। ओहो, अंदर कैसे जाएं अब हम यहाँ से। आई होप मुझे यहाँ से कोई रास्ता मिल जाए, क्योंकि मैंने कभी ये रास्ता यूज़ ही नहीं किया। चले जी, अब मुझे ज़रा जो है ना जीपीएस की मदद लेनी पड़ेगी। ओह नो, मेरे तो जीपीएस कैसे काम करेगा? 15% चार्ज है सिर्फ उस फ़ोन में। अल्लाह अल्लाह, लेट्स सी क्या होता है, मुझे कहाँ लेके जाती है। ये देखिए जी, यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। उफ उफ, वो कितना बड़ा दरख्त गिरा हुआ है। वो वाला कल शुक्र है काम कर गई है। मोबाइल को भी मैंने अटैच किया है गाड़ी की चार्जर के साथ। और यहाँ पे बहुत बुरा सीन है भाई इस नेबरहुड में तो। उफ, अल्लाह अल्लाह, ये देखें जी, अल्लाह अल्लाह, आइजल भी अल्लाह अल्लाह पढ़ रही है। तारे शारे सब कुछ गिरी हुई है। अल्लाह, लोग छोटे छोटे से पीसेस कर रहे हैं दरख्तों के। आई थिंक मुझे यहाँ से वापस निकलना पड़ेगा और दूसरा रोड लेती हूँ, मेन रोड, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई आगे सीन है। चले जी भाई, सच्चे में बाहर निकली हूँ तो पता लगा है कि तबाहियाँ तो बहुत मची हुई हैं। एवं नहीं बिजली चली गई। ओफ अल्लाह, इस तरह आके तो बहुत ही ज़्यादा। तभी उन्होंने आगे रोड भी बंद किया। लगता है वहाँ पे कोई बहुत बड़ा ट्री गिरा है रोड पे, जो अभी तक क्लियर नहीं हो सका। चलो जी, मैं दूसरा रोड पकड़ूंगी हस्बैंड के पास जाने के लिए। बच्चे तंग हो रहे हैं, स्पेशली आइजल। और खैर क्या करें, करना पड़ता है। वैसे मेरी अक्ल ने काम नहीं किया। रात को वो मुझे बता भी रहे थे कि रोड्स बंद थे। मैं 2-3 रोड पकड़ के आया हूँ कि भाई मैं पहले ही मेन रोड से चली जाऊँ, क्योंकि ये पीछे से ना छोटा रोड जाता है गैस स्टेशन की तरफ, तो वही मैंने पकड़ा। इधर रश कम होता है। यहाँ से मैंने एक और रोड पकड़ा है जो कि मुझे मेन रोड की तरफ निकाल गया है। तो अब यहाँ से हम सीधा निकलेंगे हस्बैंड के गैस स्टेशन पे। इशारा तो कोई भी काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं। खैर ये है कि मेन रोड पे ना यूजुअली गंद वगैरह कम होता है और सबसे पहले इन्हीं रोड्स को क्लियर किया जाता है। तो खैर मेरे अक्ल ने काम ही नहीं किया कि यहाँ पे मेरी गलती है कि मुझे पहले ही मेन रोड ले लेना चाहिए था। तो चलिए मैं गाड़ी भगाती हूँ और वहाँ पे पहुँचती हूँ, क्योंकि नाश्ता भी बिल्कुल ठंडा हो गया होगा। जो बर्गर्स मैंने बनाए थे सुबह, और सुबह तो नहीं मतलब तकरीबन लेट ही बनाए थे। चलें अब पहुंच के आपसे मिलते हैं वहाँ पे। फिर बाकी सूरत हाल आपको मेरे हस्बैंड बताएंगे, क्योंकि वो सुबह के गए हुए हैं। क्योंकि हमारा जो वर्कर साहब है ना, उसने भी कॉल इन कर दी थी कि मैं नहीं आ रहा आज। तो फिर स्टोर भी हस्बैंड नहीं खोला,
तो वो आपको ज़रा ज़्यादा डिटेल में बताएंगे कि सीन क्या हुआ है। शुक्र अल्लाह का एटलीस्ट उस रोड पे पहुंच गए जिस पे गैस स्टेशन कहाँ नहीं रुकना पड़ा और बहुत देर लगी है, लिटरली पहुंचते पहुंचते बहुत देर लगी है। यहाँ पे जगह जगह ये पड़े हुए हैं और आराम आराम से सारे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट्स में बहुत दरख्त गिरे हैं भाई, बहुत ज़्यादा। फाइनली जी हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। हाँ, चलो शुक्र अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये देखिए जी, यहाँ पे ये वाली फेंस जो है ना सारी गिर गई है और बाकी हस्बैंड से पूछते हैं कि और क्या सीन है। ये मुझे बड़ी याद आई हुई थी, ये मैं खाती होती है, मुझे बड़ी पसंद है। आ जाइए दोनों को खिलाऊं। आइजल स्टोर पे बहुत कम आई है ना, पहले मैं बहुत स्टोर पे आती थी, अब कम आती हूँ। आइजल माशाल्लाह से जी चलने लग गई है, आइजल चलने लग गई है माशाल्लाह। थोड़े से कदम लेती है लेकिन बीच में थोड़ा सा गिर भी जाती है। जनाब साहब बताएं जरा क्या सीन हुआ है यहाँ पर। सीन कुछ यूं हुआ है कि बहुत ज्यादा तूफान आया है, ठीक है जी। रात को हर चीज उड़ा के ले गया। वो तो मैंने व्यूअर्स को बताया था। व्यूअर्स को आपने बता दिया, लेकिन अगर आप मुझसे पूछ रही हैं तो मैं वापस बता दूंगा। कोई मैं जुर्म तो नहीं कर रहा कि क्या आप मेरे साथ लड़ाई कर रहे हैं? नहीं, लड़ाई नहीं है। लाइक यू नो, आप मुझे ला रही हैं, आप क्या हुआ है आप पूछ भी रही हैं और फिर आप ये भी बोल रही हैं कि मतलब क्या हुआ है। देखा ना, मेरी बेटी का ख्याल रखा था। अच्छा जी, फिर ट्रीज वगैरह थे? मतलब ट्रीज नहीं है, जैसे ही अचानक बहुत ज्यादा जो है ना विंड 80 माइल बता रहे थे कि हो जाएगी। ठीक है जी, हाँ बेटा जानी। हाँ तो अचानक से मतलब विंड जो है ज्यादा हो गई, बारिश भी शुरू हो गई, हवाएं तेज हो गई। आउटसाइड जो चीजें थी, दरख्त जो चीज भी आउटसाइड थी वो सही हर जगह उड़ने लगी। ठीक हो गया जी। इतनी उड़ने लगी कि चीज़ें इधर उधर जाके लगती थी, तो चीज़ें दूसरी चीज़ें, फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ विंडो को लगी है तो विंडो टूट गई। हमारी बाहर आपने दिखाया या नहीं, फेंस जो है वो सारी जो है ना इतनी तेज़ हवा थी कि वो नीचे गिर गई। ठीक है, हालांकि उसको बाकायदा वो है काफ़ी नीचे से स्क्रूज वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जो है ना गिर गई। ठीक हो गया जी। फिर उसके हैंग ऑन, we are doing only cash, brother, right now. It is only cash. Yeah. Okay, I thought it might be that. No, good to know. Thank you. Yeah. Okay. फिर उसके बाद जनाब बंदों के बैक यार्ड में, फ्रंट यार्ड में जो ट्रीज थे, जिन्होंने गाड़ियाँ खड़ी की हुई थी, उनकी कोई ट्री उनके गाड़ी के ऊपर आ गया तो गाड़ी मतलब टूट गई। उसके बाद कुछ ट्रीज बंदों के हाउस के ऊपर रूफ पे मतलब गिरे और बाकायदा अंदर से होल्स और सारा कुछ। तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना इंश्योरेंस क्लेम्स हो रही हैं। अच्छा, तो अब आप स्टोर के बारे में बता, स्टोर पे क्या सीन है? स्टोर के बारे में यही सीन है कि हम कैश ओनली इनसाइड ले रहे हैं चीज़ों के लिए, खाने पीने के Anything लिए else? और क्या कहते हैं इस तरह की चीज़ें। आप देख सकते हैं वो लॉटो की मशीन है, वो बंद है। Thank you. Have a good रजिस्टर one. है, ये भी सिर्फ कैश वाला सीन चल रहा है और बस पीछे फ्रीजर्स हैं वो बिल्कुल बंद है। अच्छा, ये क्या मुझे चीज़ नहीं समझ आ रही कि आधी चीज़ें चल रही हैं आधी नहीं चल रही है, क्या बात है भाई? जो अच्छे बंदे होते हैं ना उनके साथ रब होता है। अच्छा, ठीक हो गया। हाँ, तो अल्लाह ताला हेल्प कर रहे हैं काफ़ी हद तक। आधी चीज़ें चल रही हैं, आधी नहीं चल रही। हाँ, तो जो आधी चीज़ें चल रही हैं हाँ, वो जो नहीं चल रही वो हमने उनके साथ रद्दबदल काम कर लिया। कैसे? ये फ्रीजर नहीं काम कर रहा, ठीक है। आधी चीजें जो रात को मैंने बंद किया था ना, उसके बाद खराब हुई, वो तो मैंने पिक्चर वीडियो वगैरह जो है ना इंश्योरेंस के लिए एज अ क्लेम के लिए वो मैंने साइड पे मतलब अपना प्रूफ रख लिया। बाकी जो बच गई थी वो मैंने उधर फ्रीजर में डाल दी कूलर वाले में, क्योंकि वो चीज वर्क कर रहा है। ओह, नहीं तो आपकी क्या 2 लाइनें लगी हुई हैं कि एक? ये मुझे कोई पता नहीं है। आई थिंक 2 लाइनें हैं, एक वर्क कर रही है, एक वर्क नहीं कर रही। हाँ ना, ये देखिए वो फ्रीजर काम नहीं कर रही, यहाँ पे लाइटें शाइटें चल रही हैं, लाटो मशीन काम नहीं कर रही है, मतलब डिफरेंट सीन चल रहा है मुझे आपका। तो बस लॉस हुआ है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इट्स ओके। अल्लाह की तरफ से चीज़ें होती हैं, बिजनेस का यही होता है, नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है। कोई चीज़ भी 100% फ़ायदे के लिए नहीं होती। ठीक हो गया जी। पाँव कह रही हटा दें। सॉरी। अच्छा जी, आगे और कोई क्वेश्चन?
और तो बस मैं यही पूछ, अच्छा हाँ, आपका फ़ोन सुबह से मैं मिला रही हूँ, फ़ोन ही नहीं लग रहा, पीटीसीएल काम नहीं कर रहा, अभी ये क्या बात हुई? ओनली Verizon जो है वो काम कर रहा है, बाकी जो भी और कंपनीज हैं ना मोस्टली 90% काम नहीं कर रही। ठीक है जी, अच्छा। वाईफाई नहीं है। हाँ ना, ये आई बिल्कुल। लूंगी। वर्कर भी आपका आज कॉल इन कर गया ना? अच्छा, मजे की बात ये है, मैं एक फनी बात सुनाता हूँ। रात को जैसे ही स्टोर्म आया है ना, तो वो कहता है कि मेरी ट्रीज एक दो गिर गए हैं, ठीक है, तो मैं सुबह नहीं आ सकता। ठीक है, ठीक हो गया। एक सेकंड। जैसे ही खोलता गया हूँ, सबसे पहला वही कस्टमर था। और आया मैं नहीं? कि मन गया तेन। नहीं तो आपने उसको कहा नहीं कि तुम जब क्या गैस भरवाने आया था क्या? गैस भरवाने और बकायदा आइस वगैरह लेने आया। मैंने कहा मन गया तेन। काम पे तुम नहीं आ सके? काम पे नहीं आ सके, सबसे पहले तुम आइस लेने के लिए पहुंच गए हो। क्या है ये मेरी कहता है हाफ काउ जो है वो मैंने बाय की थी, तो उसके लिए मुझे आइस चाहिए। मैं दिल ही की थी, मैं कि यार कम्मास तो नहीं आया तो काउ वास्ता आ गया तुम आइस वास्ते। अच्छा, तो वो हमेशा ऐसे ही करता है। कोई मसला थोड़ा नहीं, बुढ़ा अब सा क्या लाडला करें। सा है हमारा। लाडली बंदे जो है ना ऐसे ही करते हैं, नखरे करते हैं क्योंकि उसको यार। लाडला जो भी है ना, ठीक है ना, वो नखरे ही करते चलो फिर ऐसा करें, नाश्ता करते हैं, क्योंकि मैंने भी आपकी वजह से नहीं किया वो। हैं। अब मुझे ये बता दें 3 बजे कौन सा नाश्ता होता है? शुक्र करे मैं ले आई हूँ, बाहर चूल्हे पे बनाया मैंने। उधर कॉलेज की है, कहीं मिली इतना है कॉल? प्यार। प्यार बस क्या, हम मजबूर है ना, क्या करें? अच्छा, मजबूर हो? मैं मजबूर हूँ। मजबूर किस वजह से हो? प्यार में मजबूर हो या वैसे मजबूर? दोनों। दोनों मजबूरी है। एक कहती तो तुम्हारी सख्ती आ जाती, दो कहीं है तो अच्छी बात है। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि खोले खाते हैं, मुझे खोल भूख ले। लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनका दिल कह रहा है बस बातें ही, लगता है सुबह से कोई आया नहीं है, वैसे कस्टमर्स के साथ बोल के ना थके होते हैं। आज कोई नहीं आया। आज कुछ है ही नहीं करने का, तो आज आपके लिए टाइम निकाल रहा है। अब आप टाइम से क्या कहते हैं, फायदा नहीं उठा रही। अब्बू बैठ गए जहाज पे, अच्छा जी। उनकी कॉल आई है। आज अब्बू जा रहे हैं ना पाकिस्तान। अच्छा जी। हाँ, तो क्या अल्लाह उन्हें कहते हैं, खैर खैरियत से लेकर जाए, हाँ। खैर खैरियत से लेकर आए। आमीन सुम आमीन। आइजल आइजल पता नहीं वहाँ कर क्या रही है, मुझे तो आइजल की टेंशन हो रही है। आइजल ले लो, खाओ जितना दे खा तो नहीं रही, वो खराब कर देगी ना। क्या बाहर चूल्हे पे बर्गर बनाए हैं मैंने, हाँ जल्दी अल्लाह। जल्दी जो बन सकता था। फ्रीजर में चीजें ऐसा ऐसा खराब होना शुरू हो गई हैं, जब तक ये ठीक था। फ्रीजर अभी फिलहाल ठीक है, लेकिन फ्रिज की ऑलमोस्ट मुझे लगता है सारी चीजें खराब हो चुकी हैं। हाँ ना, चलो कर लेते हैं कुछ। एक अच्छी सी ड्रिंक ले आए। वैसे यहाँ पे भी गर्म ही होगा सब कुछ, है ना? नहीं ठीक है, बेहतर है। एक वो ले आए कोई मजे की, मतलब देखो बच्चों क्या पेप्सी शेप्सी ले आए। इधर यहाँ पे वो शीशे की बोतल में पेप्सी मिलती है ना, तो वो मुझे पाकिस्तान की याद दिलाती है। पाकिस्तान वाली ऐसे होती थी ना, तो वो मुझे बड़े मजे की लगती है। तो मैं जब भी इनके पास आती हूँ ना, कोका कोला तू बस। कैसा? आज का दिन हमेशा याद रहेगा। विदाउट इंटरनेट एक दिन 1 साल के बराबर लग रहा है। ठीक हो गया जी। टीवी नहीं, कुछ भी वो नहीं। कैसे? अच्छा, वो कैसे? काम है, मतलब कम है, बहुत कम है। बिल्कुल। क्योंकि मोस्टली बंदे जो है ना डेबिट क्रेडिट एप्पल पे वगैरह से पे करते हैं। ठीक हो गया। कैश बहुत कम रखते हैं। ठीक है जी। तो उस लिहाज से जो है ना मेन चीज़ है। अब फॉर एग्जांपल इनसाइड जितनी चीज़ें हैं ना, ये सारी हमें प्राइसेस पता है ना, A to Z जितनी चीज़ें हैं हमें प्राइसेस पता है। तो वो हम उस लिहाज से रिंग कर रहे हैं। तो उस लिहाज से बंदों को जो है ना रेगुलर ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, सिर्फ वो बाद में कर लेंगे या जो भी है। ठीक है। तो उस लिहाज से डे बहुत स्लो जा रहा है क्योंकि इंटरनेट नहीं है। तो सुबह सुबह कस्टमर्स आए हैं आपके पास? हाँ जी, आए। अच्छा, गैस वाली मशीनें बाहर काम नहीं करी, पंप शंप? क्योंकि वो उधर जो वो अगर जिस तरह यादी बिजली है, अगर उधर बिजली होती तो वो काम कर रही होती। उसका टोटल डिफरेंट सर्किट है ना बैक। अच्छा, तो ये स्पीड वगैरह का चल रहा है? नहीं, किसी का भी नहीं चल रहा। सो मैं तकरीबन 15 गैस स्टेशन को देख के आया हूँ। ठीक है जी। सो किसी का नहीं वर्क कर रहा था। अच्छा, और कुछ नहीं। खाने के बाद हम और भी और ज़्यादा भी बोल बात सकते करते हैं। हैं। हाँ, आज ऐसा करते हैं 3-4 व्लॉग बना लेते हैं। बना लें, ठीक है। हम हाजिर हैं। हंसती बहुत हैं आप। ये हंसी तो काम की है। बेटी आपकी जो है ना, आज जो है ना, ओ नो 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 नो।
आज वैसे खाने का भी मज़ा नहीं आया ना, मतलब मुझे इतनी भूख लगी हुई थी, मैंने एक ही बर्गर खाया है। मैं अपने लिए भी 2 लेकर आई थी, इनके लिए भी 2 लेकर आई थी, इन्होंने भी एक ही खाया है। ज़्यादा दिल नहीं किया ना, है मैंने ना? तो कॉफ़ी वगैरह पी थी, वैसे रेगुलर नहीं बनाई। मशीन काम नहीं कर रही, तो इन दोनों ने यहाँ पे शोर मचाया हुआ है। तो क्या कहते हैं उसे, वैसे कोल्ड वाली पी। अच्छा, हाँ जी। वो निकलते हैं घर की तरफ जाते हैं, क्योंकि मुझे ये था कि गोश्त वगैरह जो है ना बिल्कुल ख़राब हो जाएगा घर में, क्योंकि फ्रीज़र में अभी तक तो फ्रीज़ ही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऑफ कोर्स पिघलने लग जाएगा, बहुत ज़्यादा गोश्त है। तो मैंने यहाँ से कॉटन्स लिए हैं और ऐसा करूँगी कि अब खान के गैस स्टेशन पे जाऊँगी, गोश्त वगैरह वहाँ पे पहुँचाऊँगी, क्योंकि उसके फ्रीज़र्स वगैरह मुझे लग रहा है काम कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब वहाँ पे है पापड़। अच्छा, हमारी स्ट्रीट जो है ना बिल्कुल उस तरह इफेक्ट नहीं हुई जितना मैं बाहर देख कर आई हूँ, कि बहुत ज़्यादा मतलब तबाहियाँ मची हुई हैं। अल्लाह का शुक्र है, लाइक बेहतर ही है। सिर्फ 2-3 घरों के बाहर ट्रीज़ गिरे हैं और लाइक मुझे दिखने में फ़िलहाल ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, वरना ऑफ कोर्स यहाँ पे नज़र आ ही जाता अगर कुछ ऐसा वैसा सीन होता तो। अच्छा जी, शाम को ऐसे हुआ कि मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बताया था, फ़कार ने कुछ गोश्त को ना फ्रेश लेकर आया था और मसाला वगैरह लगा के फ्रिज में रखा था। तो उसने छोटे छोटे तिक्के बनाए अलग से, और साथ में एक बहुत बड़ा पीस था, और पता नहीं वो कौन सा पीस था, मुझे लिटरली उसका नाम भूल गया। तो वो जो है ना उसको भी मसाला लगा के रखा था। अभी ये पहले यहाँ पे इसको जो है ना थोड़ा सा रोस्ट कर रहे हैं ऊपर से, फिर इसको हम एल्यूमिनियम फॉइल में रैप करके हल्के चूल्हे पे नीचे, क्योंकि आग लगी हुई होती तो हम बंद कर देंगे, तो ये ओवन का काम करेगा, ठीक है। और आइज़ल मैडम यहाँ पे बैठी हुई है मेरे साथ। पूरा दिन तो मैं बिज़ी थी, फिर शाम को मैं घर आई थी तो मैंने सोचा कि अब जल्दी जल्दी से किचन की सफाई कर लूँ, सारे बर्तन वगैरह धो लूँ रात के, क्योंकि फिर ज़ाहिर है जब अंधेरा हो जाए तो ऑफ कोर्स ये काम नहीं हो सकता था। पानी का कोई मसला नहीं हुआ था, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है गीज़र वगैरह भी चल रहा था, गैस चल रही थी, तो इसीलिए ठंडा भी आ रहा था, गर्म भी आ रहा था। तो यहाँ पर मैं शाम को बाहर आई, मैंने सोचा कि बच्चों को पार्क लेके जाती हूँ, पहले मैं कुछ खाने के ले लेती हूँ चिक-फिले से। लेकिन इतना रश था, जिस तरह के आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा रश है, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे हम जिस जगह रहते थे ना वहाँ पे बिल्कुल किसी की पावर नहीं थी, तो वो सारे लोग बाहर ही खाने पीने के लिए आए हुए थे। तो मैंने कहा चलो अभी ऐसे पार्क चली जाती हूँ, बाद में देखेंगे। अच्छा, फिर बच्चों को मैं थोड़ी देर के लिए पार्क ले आई ताकि इनका थोड़ा टाइम गुजर जाए, लेकिन पार्क बिल्कुल खाली था। आई डोंट नो व्हाई, मे बी लोग यहाँ से मूव कर गए थे अपने पेरेंट्स हाउस या इधर उधर, क्योंकि मेरा नेबर भी मुझे ये बता रहा था कि हम जा रहे हैं। तो खैर 2-2.5 घंटे लिटरली मैंने इनको छोड़ा हुआ था, मैंने कहा था कि अच्छे से खेलें और फिर हम घर जाएँ। अंदर हम आ गए हैं क्योंकि ड्राइव थ्रू में बड़ा रश था, मैंने कहा इधर से ऑर्डर देते हैं, यहाँ से फिर थोड़ा ईजी रहेगा। और खचा खच सब कुछ भरा हुआ है, और मैं ज़्यादा दूर जाना नहीं चाह रही थी, घर के नज़दीक यही था, तो मैंने कहा चलो यही ठीक है। बाकी मैकडॉनल्ड्स वगैरह थे वो मेरा खाने का दिल नहीं था, मैंने कहा चलो बच्चों के लेके देते, मेरे बच्चे ज़रा चिक-फिले ज़्यादा इंजॉय करते हैं। आपने वहाँ पे इंजॉय करना है? ओके, पहले ऑर्डर दे देना फिर आप चलेंगे, ठीक है? पहले ऑर्डर दे दें। मुस्तफ़ा आपने क्या खाना है? मैंने फ्राइज खाना, मैंने सीख पीना, मैंने कीना। अच्छा भाई, जनाब साहब ने फ्राइज खाने, जनाब साहब ने मिल्क शेक पीना और जनाब साहब ने खेलना है, पहले से ही पता है। ऐसा आपने क्या खाना? चलो जी, हमने ऑर्डर दे दिया, नाउ वी आर वेटिंग हियर। यहाँ पे पिकअप वाले हैं, वहाँ पे बैठ के खाने वाले हैं। और मुस्तफ़ा को लग रहा था कि हम बैठ के खाएंगे, लेकिन अब बिल्कुल टाइम नहीं, क्योंकि घर जाना है। बच्चों को बिठाया, गाड़ी में सामान रखा और अब हम निकलते हैं घर की तरफ। वकार भी वेट कर रहा है अपने खाने का। अब हम जी फिर अंधेरों की नगरी में जा रहे हैं। आज एहसास हुआ जनरेटर तो घर में होना ही चाहिए भाई, क्योंकि वकार इतना ज़बरदस्त बारबेक्यू कर रहा था, उसके साथ चावलों का बड़ा दिल कर रहा था मेरा, तो मैंने कहा चलो चावल बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने फ्राइड अनियन ऑयल में डाले, सारे मसाले मैं डाल रही हूँ इधर ही, ठीक है। नमक वगैरह जितने भी जो मसाले होते हैं ना, जैसे गरम मसाला हो गया, कोरिएंडर पाउडर, ज़ीरा और ब्लैक पेपर, ये चीज़ें मैं ऐड करती होती हूँ। इसको मतलब मैंने डाल के पानी चढ़ा के और क्या कहते हैं उसको बाहर चूल्हे पे रख दिया था चावल पकने के लिए। यहाँ पे वकार ने इसको फिर छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था, क्योंकि उस तरफ ऑफ कोर्स नहीं हो रहा था, तो इसने छोटे छोटे पीसेस में काट के पता नहीं क्या क्या किया, जुगाड़ लगाया ताकि अच्छे से पक जाए। और यहाँ पर मैंने इसमें मटर भी ऐड कर दिए थे, मटर वाले चावल हम बना रहे थे, और ये सोलर लाइट थी एक, तो वो सेट कर रहा है यहाँ पे।
ताकि हमें अच्छे से नज़र आए और हम दोनों ज़बरदस्त किस्म की कुकिंग करें। तो यकीन करें डिनर हमारा बहुत मज़े का हो गया था, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बारबेक्यू था बीफ का, साथ बहुत ज़बरदस्त चावल थे। तो इस तरह जो है ना हमारा अगले दिन का खाना हो गया था। कैंडल्स की तो मेरे घर माशाल्लाह से भरमार है, क्योंकि मुझे वैसी कैंडल्स बहुत पसंद थी और ये ऐसा टाइम था ना कि सारी कैंडल्स का काम आ रही थी, सॉरी। तो मेरे पास जितनी कैंडल्स थी मैंने जगह जगह जलाई हुई थी ताकि रोशनी हो, और बाहर मैंने चावल भी डाल दिए थे और बस पक रहे थे, ज़बरदस्त किस्म के तैयार हो गए थे। तो बस इसके बाद हमारा डिनर हो गया था रेडी, और ये हमारा टेबल सेट हो चुका है। तो आज का दिन तो ऐसे ही गुजरा और मैंने आप लोगों के साथ फुल डे रूटीन शेयर की। आई होप आप लोगों को भी पसंद आई होगी। फिर आऊँगी जी अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।